ख्रीस्त में प्रिय बहनों और भाइयों, सुसमाचार का ये अंश उस विवरण के बाद आता है जब प्रभु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों की भूख मिटाई थी। इस चमत्कार के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे नाव पर बैठकर बेतसाइदा चले जाएं और वे पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना में लीन हो गए। बेतसाइदा नगर गेनेसरेत झील के उत्तरी किनारे पर स्थित था। ये गेनेसरेत झील अरब सागर या भूमध्य सागर की तरह बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस झील में तेज हवाएं चला करती हैं। भूमध्य सागर की ओर से या कभी कभी पहाड़ की ओर से मौसम के अनुसार यहाँ आंधियां और तूफान चलते रहते हैं। ऐसे ही किसी तेज हवा के दौरान शिष्य नाव खेते हुए बेतसाइदा की ओर बड़े परिश्रम से जा रहे थे। प्रभु यीशु ने देखा कि शिष्यों को नाव खेने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि जब हवा प्रतिकूल है तो नाव खेना कितना कठिन काम हो सकता है। यहां तक कि नाव डूबने का भी खतरा होता है। प्रभु यीशु ने देखा और वे शिष्यों की मदद करने के लिए पानी पर चलते हुए उनके पास आ गए। प्रिय बहनों और भाइयों, ईश्वर अपने प्यार करने वालों को कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता। वह उन्हें देखता रहता है। इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि से कहां छिप सकता हूं। विशेष करके जब कठिनाई की घड़ी होती है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब ईश्वर अपने भक्तों के और भी करीब होता है। वह अपने बच्चों के बहुत पास होता है, जिससे वह उनकी सहायता कर सके। सुसमाचार के अंतिम पद में बुद्धि की जड़ता का जिक्र आता है। बुद्धि की जड़ता के कारण शिष्य रोटियों का चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। हम भी बुद्धि की जड़ता के कारण अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। हम परमेश्वर की योजना नहीं समझ पाते हैं कि वे हमसे क्या कह रहे हैं और वे हमसे क्या आशा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन कठिन परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते करते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत बार हम अपनी ही क्षमता के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार समाधान पाने की बात तो दूर, हम अपनी समस्याओं में और भी गहराई से फंस जाते हैं। ऐसे समय में हमें यह सुसमाचार याद रखने की जरूरत है कि हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं। वे हमें नहीं छोड़ते हैं। सब समय हम पर नजर गड़ाए हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में
हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम प्रभु को अपने जीवन की नाव में जगह दें, सबसे प्रमुख जगह दें। यहां तक कि उनसे यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की नाव को वे चलाएं। जब वे हमारी नाव को चलाएंगे तब हमें किसी भी आंधी, किसी भी तूफान, किसी भी तेज हवा में डरने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु पिता ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये वचन दिया है और तू बताता है कि हम तेरे प्यारे बच्चे हैं और हमारी कठिनाइयों में तू हमें छोड़ता नहीं है। हमारी सहायता के लिए सब समय तैयार है। हम प्रार्थना करते हैं माता पिताओं के लिए, पति पत्नियों के लिए, बाल बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, पुरोहितों, धर्म समाजियों, प्रचारकों और उन सभी के लिए जिन्हें तेरी कृपा की जरूरत है। सभी को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता दे। हे पिता, हम ये मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु के नाम में, आमीन।